जी का हुक्म है गुरुमुखो उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुखो उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुखो उठो। सौभाग्यशाली गुरुमुखो, इसी प्रकार अपने मन और चित्त की समस्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए अपना ध्यान सन्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री हजूर सदगुरुदेव दाता दीन दयाल महाराज जी का दर्शन दीदार अपने मन मंदिर में बसाते हुए अपनी मुख रचना को पवित्र करने और प्रेम सहित मिलकर के बोलिए जयकारा। सौभाग्यशाली गुरुमुखो, हमारे महाप्रभु श्री श्री 108 श्री हजूर सतगुरुदेव महाराज जी खुशियों का सागर लेकर यहाँ अमरधाम मुंबई में हम सब गुरुमुखों को भक्ति के धन से माला माल करने के लिए सब गुरुमुखों को अपने दर्शनों से अपनी लीलाओं से खूब माला माल कर रहे हैं। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, महापुरुषों की अपनी एक लीला होती है और वो इस संसार के अंदर जो भी रचना रचाते हैं वो सब कुछ जो है वो हम सब गुरुमुखों के कल्याण के लिए होती है। जैसा कि अभी 2-3 दिन बाद ही 10 जून हमारे आराध्य देव जगत वंदनीय दिलों के बादशाह श्री परमहंस अवतार श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाही महाराज जी का शुभ राज तिलक दिवस आने वाला है। बोल मेरे श्री गुरु महापुरुष इस संसार के अंदर जो हैं अपनी मौज से जीवों के कल्याण के लिए ही आते हैं और वक़्त आने पर ही सब गुरुमुखों के सामने प्रकट होकर सबके कल्याण का रास्ता उन्हें वक़्त अनुसार बताते हैं। जब 10 जून सन 1970 में हमारे आराध्य देव श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाही महाराज जी इस रूहानी जगद्दी पर जानशीन हुए तो उसके बाद उन्होंने देश में विदेश में हर जगह बड़े बड़े नगरों में छोटे छोटे शहरों में कस्बों में हर जगह श्री अनंतपुर दरबार का झंडा ऐसा झुलाया कि श्री परमहंस देव मंदिर के निर्माण करके हर जगह ही भक्ति की वो लहर चला दी कि इंसान जहाँ भी रहे भक्ति के दायरे में आकर अपनी आत्मा का कल्याण कर सकता है। और ये भी अमरधाम आश्रम भी हमारे पंचम पातशाही महाराज जी ने ही जगह ली और इतना बड़ा आश्रम बनाया इस बम्बई जैसी माया नगरी के अंदर कि जो जिज्ञासु हैं, जो भक्ति के इच्छुक हैं, वो यहाँ आकर जो है समय समय पर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के दर्शन दीदार भी करें और भक्ति के दायरे के अंदर ही हमेशा रहकर अपने जीवन का कल्याण भी करें। और उन्होंने सारे संसार में भक्ति के हर समय जीव जो है भक्ति के दायरे में रहे, उसके लिए दरबार में 5 नियमों का निर्धारण किया कि श्री आरती पूजा, सेवा, सत्संग, सुमरण और ध्यान, ये 5 नियम जो नित्य करे निश्चय हो कल्याण। और यह आशीर्वाद दे दिया कि जो भी गुरुमुख जन नित्य प्रति श्रद्धा से भाव से इन 5 नियमों का पालन करेगा उसका निश्चय ही कल्याण होगा। और आप देखते हैं कि जो भी गुरुमुख जन अमल में भी लाते हैं कि इन नियमों की श्रद्धा से प्रेम से पालन करता है तो हमेशा आनंदित रहता है।
प्रातःकाल जब हम श्री आरती पूजा करते हैं, सायंकाल जब श्री आरती पूजा करते हैं, तो आरती पूजा का एक एक शब्द अगर हम ध्यान से विचार करें उन शब्दों के ऊपर, तो एक एक शब्द नित नित नई खुशियां लेकर आता है। उस आरती पूजा करने के बाद एक एक शब्द जब हम अपने मुंह से बोलते हैं, उच्चारण करते हैं, तो आत्मा इतनी प्रफुल्लित होती है कि जिसका बखान नहीं कर सकते। आप देखो कि इंसान एक चीज रोज खाए तो बोर हो जाता है, एक जगह पे हमेशा रहे और फिर कहीं इधर उधर जाने का दिल करता है कि यहाँ घूम आए वहाँ घूम आए। स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, एक ही सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो बोर हो जाते हैं, नया सब कुछ नया चाहिए। लेकिन महापुरुषों ने जो आरती पूजा बनाई है उसका एक एक शब्द रोज हम पढ़ते हैं, लेकिन अगर हम एक एक शब्द पे विचार करें तो वो नित्य नित्य खुशियां लेकर आता है हमारे लिए। और पूरी आरती पूजा में एक एक शब्द से सतगुरु किस लिए इस धरातल पर आए, उनकी क्या महिमा है, हमें उनकी कैसे उपासना करनी चाहिए, हमारा क्या धर्म है, उन्होंने हम पर कैसे उपकार किए, हर चीज का वर्णन है। पूरा सत्संग श्री आरती पूजा के एक एक शब्द में है। तो ये कितना बड़ा महान उपकार है। उसके बाद उन्होंने सेवा का नियम बनाया। सेवा तन और मन और धन से 3 रास्ते बना दिए कि जिसके पास समय निकलता है तो आस पड़ोस में आश्रम बने हुए हैं, छोटे भी आश्रम हैं, बड़े आश्रम हैं, वहाँ जाकर सेवा का लाभ उठा सकता है। और मन से सेवा का लाभ कि कोई बीमार है, लाचार है, तबीयत नहीं मान रही है, तो अपने मन के अंदर, विचारों के अंदर कि मैंने आश्रम में जाना था, जाना है, सेवा करनी है, तो उसका लगन और ख्याल कहाँ पहुँचे? श्री सद्गुरुदेव महाराज के चरणों में। और धन की सेवा का भी बना दिया कि अगर किसी के पास तन से आने का समय नहीं है, अपने बिजनेस में या व्यापार में बिजी है, तो कमाया गया धन में से दरबार की सेवा करके वो अपना कल्याण कर सकता है। ऐसे ही सत्संग है। सत्संग का नियम ऐसा बनाया कि इंसान का जो जीवन है, जब ये मानुष रूप लेकर आया तो कुदरत का ऐसा नियम है कि कभी सुख तो कभी दुख, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी आगे कभी पीछे, कुछ ना कुछ विचारों में चलता रहता है। और सत्संग एक ऐसा जरिया है, विवेक मिलता है कि क्या सच है और क्या झूठ है। रामायण में भी कहा गया है कि बिन सत्संग विवेक न होए तो राम कृपा बिन सुलभ न सोए। कि सत्संग के द्वारा ही इंसान को ये विवेक मिलता है कि सच क्या है और झूठ क्या है। और आप देखते हैं कि कभी कभार मन उदास होता है, कभी कभार कोई ऐसी बात अपने विचारों के हिसाब से हो जाती है कि मन बहुत ही खुश हो जाता है। लेकिन जिसको सत्संग का ज्ञान है, इसे सत्संग के निरंतर गंगा में स्नान करने का मौका मिलता रहता है, उसका जो मन है, जो उसकी आत्मा है, वो हर समय प्रफुल्लित भी रहती है और सम रहती है। ऐसे ही सुमरन है। सुमरन का रास्ता बताया कि इंसान जैसे घर से काम पर जा रहा है तो इधर उधर की व्यर्थ की बातें ना करके अपने अंदर जो नाम का दीक्षा मिली हुई है उसका सुमरन करते जाए, तो उसका जो हर श्वास है वो लेखे लगता है। क्योंकि कबीर साहब महाराज जी ने भी कहा है ना कि श्वासों की एक पूंजी अनमोल है, इसकी कदर तो जान ले, त्रिलोकी से बढ़कर एक श्वास की कीमत देख जरा पहचान ले। कि ये जो श्वास मिले हैं इसकी इतनी बड़ी कीमत है कि त्रिलोकी से बढ़कर इसकी कीमत बताई है। तो एक एक श्वास भी व्यर्थ ना जाए, इसलिए उन्होंने सुमरन का नियम बनाया। ऐसे ही ध्यान का नियम बनाया कि जब भी हम वक़्त वक़्त अनुसार अपने परमहंसों के, श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के दर्शन दीदार करते हैं तो वो अपने ध्यान में बसाएं, दुनिया के नक्शे ना बसाएं,
अपने परमहंसों की छवियों को अपने दिल में बसाएं, अपने नेत्रों में बसाएं, ताकि हर समय ही हम सब गुरुमुखों का जो ध्यान है, जो चित्त प्रवृत्ति है, जो हर समय हमारी सोच है, हमारे श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के चरणों में लगी रहे। और ऐसे नियम बना दिए कि इंसान कहीं भी रहे, घर रहे, बाहर रहे, देश रहे, विदेश रहे, कहीं रहे, अगर इन नियमों की पालना करता रहता है तो उसकी आत्मा जो है हर समय प्रफुल्लित रहती है, हर समय आनंदित रहती है। और वक़्त अनुसार अब हमारे हजूर सद्गुरु महाराज जी, उन्हीं के षष्ठम रूप, हम सब गुरुमुखों के कल्याण के लिए श्री परमहंस दयाल महाराज जी की आज्ञा अनुसार 2 घंटे भजन का नियम सबके लिए फरमाया है कि इंसान की हर समय जो सोच है, चित्त प्रवृत्ति है, उनके चरणों में लगी रहे। और आप खुद देखते हैं, अनुभव करते होंगे कि आज वक़्त के अनुसार जो महापुरुषों ने जब से ये नियम का हुक्म फरमाया है सबको, कोई भी उनकी संपर्क में आता है, कोई भी उनके सानिध्य में आता है, जहाँ मिलता है, श्री सद्गुरुदेव महाराज जी एक ही वचन फरमाते हैं कि भजन करते हो, और हुक्म फरमाते हैं कि 2 घंटे भजन करना सबके लिए अनिवार्य है। पहले भी देखते थे, अब भी देखते हैं कि जिसको देखो हर समय उसको एक ही ख्याल लगा होता है, कभी कोई कहीं पे बैठा हुआ है भजन कर रहा है, कोई कहीं बैठा भजन कर रहा है कि मेरे 2 घंटे पूरे होने चाहिए। और जैसे ही इंसान के 2 घंटे पूरे होते हैं, फिर उसकी सोच चल जाती है कि कल मैं कैसे करूं, अपना प्रोग्राम कैसे बनाऊं, अपनी सेटिंग कैसे करूं कि मेरे कल भी 2 घंटे पूरे हो जाए। तो उसका सोच जो है, उसकी विचार जो है, उसकी चित्त प्रवृत्ति जो है, हर समय मालिक के चरणों में लगी रहती है। और यही एक लक्ष्य होता है कि महापुरुषों का इस संसार में आने का ध्येय, कि जो जीव है, जो ये आत्मा कई जन्मों से उस परमपिता परमात्मा से बिछड़ी हुई है, ताकि ये इसकी जो आत्मा है वो उस परमपिता परमात्मा के चरणों में जाकर लीन हो जाए। तो उसी लिए ही महापुरुषों ने सारी रचना रचाई है। तो हम सब गुरुमुखों के कल्याण के लिए ही महापुरुष थक्कियाँ करते हैं। तो हम सब गुरुमुखों का भी ये फर्ज है, ये धर्म है, ये फर्ज बन जाता है कि जैसे जैसे श्री सद्गुरुदेव महाराज जी हम गुरुमुखों के लिए आज्ञा फरमा रहे हैं कि दरबार के 5 नियमों की पालना भी करें और 2 घंटे भजन भी नित्य प्रति करें, ताकि हमारा ये लोक भी सुखी हो और परलोक भी सुहेला हो। और जो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने यहाँ कृपा फरमाकर सबको अपार खुशियाँ बख्शिश की हैं, उसके लिए भी आप सब गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई हो। हरा बोल मेरे श्री। और श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के चरणों में यही विनती है कि स्वामी जी, इसी प्रकार हम अमरधाम मुंबई निवासी जो गुरुमुख हैं या कल्याण उल्लासनगर आस पड़ोस से जो भी आए हैं, सबकी कमियों को ना देखते हुए अपनी कृपा भरा हाथ हम सब गुरुमुखों पर बनाए रखना, और हमको इतनी शक्ति दें, इतनी कृपा करें कि हम दरबार के 5 नियमों की पालना भी करते रहें और 2 घंटे भजन भी करते रहें, और आपकी कृपा और प्रसन्नता सदा हम सब गुरुमुखों पर यूं ही बनी रहे। बोलो जयकारा। अमरधाम मुंबई में शुभ सत्संग की, शुभ दर्शनों की आप सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई हो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।